चैप्टर का नाम है पंचायती राज और ये चैप्टर नंबर है 4। कितना नंबर है चैप्टर? 4 है। पहला चैप्टर का नाम क्या था? डेमोक्रेसी इन इंडिया। सेकंड था डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। थर्ड जो था वो क्या था हमारा, बोलो, आवर गवर्नमेंट। और फोर्थ जो है वो क्या है? पंचायती राज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम समरी बना रखे हो, बहुत बढ़िया है। चैप्टर 1 2 इसका नेम भी डालना होगा। ठीक है, नेम भी डाला करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायती राज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे वार्म अप के बारे में। सबसे पहले बात ये बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान वो हुआ था 2014 को। 2 अक्टूबर कौन लाया था? तो मोदी जी लाए थे। Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज़ तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, एक चीज़ ने मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोग जो है वो अंधभक्त हो चुके हैं। समझ रहे हो ना? हम ये बात मानते हैं कि मोदी जी काम किए हैं, बहुत जगह काम नहीं भी किए हैं, लेकिन भगवान मान लेना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? Yes, sir. ये सो कॉल्ड नहीं हो कुछ ज़्यादा, सो कॉल्ड जैसे मतलब कि हो गया sir. नौटंकी हो गया ये। Yes, sir. ठीक है, अब वार्म अप पढ़ते हैं। वार्म अप में कह रहा है स्वच्छ भारत विच was launched on 2nd October 2014 is suitable example of government campaign that aim involve the local rural and urban community at grassroots level. The main aim of campaign in rural areas to promote cleanliness hygiene through elimination of open defecation and community managed waste management system. Stress on construction of public toilet, door to door waste collection and conversion of waste to the energy and compost are the part of campaign in the urban area. The Swachh Bharat mission has received huge support of the people from all the corners of the country. The mission like strengthening of the structure of local government of or the panchayat raj system. ठीक है, पंचायती राज। इसमें ये कहा गया स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2014 में लाया गया था। उस दिन तो महात्मा गांधी हाँ का जन्म हाँ, हुआ था। जिसका मेन काम था रूरल और अर्बन जो होता है, वहाँ के जो लोग वहाँ जो होता है ना, हाँ वो सब लोग जो अर्बन के लोग हैं वो भी, और जो तुम्हारा रूरल के लोग हैं मतलब कि गांव के लोग और शहर के लोग, दोनों ही इसमें क्या किए थे? इन्वॉल्व थे। ठीक है, Yes, sir. फिर क्या हुआ, बाद में अर्बन जो ये रूरल जो लोग थे वो काफ़ी हद तक प्रोमोट किए क्लीनेस को, हाइजीन को, मतलब कि जो गांव के लोग थे ना उन्होंने भी धीरे धीरे क्या किया, सफाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया और तो और हाइजीन रहना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे कम्युनिटी जो था हमारा वो धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो गया और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उस पर डिफिकेशन हो गया, मतलब कि धीरे धीरे जैसे हम लोग वेस्ट करते हैं ना उस पर क्या किया गया, मैनेज किया गया। मान लो कि हम लोग क्या करते थे, कोई भी प्लास्टिक यूज़ किया उसको फेंक दिए, तो उसको वेस्ट करना जो था हमने कम कर दिया। फिर क्या हुआ, पब्लिक जो था, पब्लिक ने मिलके एक ये स्ट्रेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट, तो लोगों ने धीरे धीरे पब्लिक टॉयलेट बनाया। Yes, sir. फिर हर एक दरवाजे से दरवाजे वहाँ एक वेस्ट कलेक्शन लगाया। वेस्ट कलेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, एक डस्टबिन लगाया जिसके अंदर कूड़ेदान को रखा गया। ठीक है, और तो और कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी, और जितने वेस्ट है ना उसका यूज़ करके उससे क्या बनाया गया, कोई पावर प्लांट बनाया गया। क्या बनाया गया? पावर प्लांट। पावर प्लांट जानते हो ना? Yes, sir. जैसे प्लास्टिक का यूज़ करके तुम कुछ नया बना लो। ठीक है, बहुत सारा जुगाड़ है। गोबर का यूज़ करके बायोगैस बना लो वगैरह वगैरह कैसे what? बनता How है। it is जब गोबर को पानी में डालोगे, शेक करोगे तो आधे घंटे बाद उसमें गैस जम जाएगा, वो गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं, और उस गैस से तुम आग ला सकते हो। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, लोग जो थे स्वच्छ भारत अभियान को काफ़ी ज़्यादा हद तक सपोर्ट किया लोगों ने, और इसी तरह धीरे धीरे जो इसका जो स्ट्रेंथ था ना स्वच्छ भारत अभियान का, उसे लोकल गवर्नमेंट और पंचायत राज सिस्टम ने दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है, Yes, sir. गुड। क्या इंक्लूड, कैसे हुआ ठीक है, छोड़ो, तो समझ गया, वार्म अप क्लियर हो गया। वार्म अप में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़े थे, उसको शहर के लोग और गांव के लोग दोनों ने सपोर्ट किया था, और गांव के लोग ने क्या किया, धीरे धीरे हाइजीन को सपोर्ट करना शुरू किया। मतलब पहले हाइजीन करने मतलब ये, गांव के लोग पहले थे ना वो हगने के लिए ऑन रोड, तो पता है ना, हगने लोटा लेके जाया करते थे। तो जो हाइजीन नहीं है, ये हाइजीन नहीं है। मान लो हगने के लिए लोटा लेके अब पीछे से सांप काट लिया तो है कि नहीं है। और यही चीज़ अगर सिमिलर लड़की लोग के लिए बहुत बुरा होगा, नहीं एम्बैरेसमेंट नहीं होता है,
किसी भी लड़की के लिए लड़का के लिए ये काफ़ी एम्बैरस मोमेंट होता है, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और लोगों ने फाइनली गांव में बाथरूम बनाना शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान के लिए डंप लगाया, मतलब वो लगाया, डस्टबिन लगाया जहाँ पे लोग कूड़ा फेंक सके। इससे काफ़ी हद तक शहर को साफ किया जाने लगा। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, लोगों ने डस्टबिन को ही गायब करना शुरू कर दिया। कैसे? उठा के ले गया, उठा के तोड़ ताड़ ले गया, अपना पापड़ी को बेच के सब पापड़ी खा लिया। डस्टबिन को लोग सब जो मिलता है ना कचरा रखने के लिए, उसमें हाँ। से पानी भरता है। तब बताओ, मतलब उसको उठा के घर ले आता है पानी भरने के लिए। हाँ। वो वाह। नहीं, जो जो नया मिला है ना आपको कचरा धरने के लिए, हाँ। उसमें पानी, उसमें वो पानी ला- आटा, उसे हरा जो बाल्टी आता है, हरा लाल बाल्टी। हरा नीला, हाँ हाँ। उसे सरकार को ले लेगा और उसमें पानी बहुत ही भरेगा। सरकार ने दिया था उसमें तुमको कूड़ा भरने के लिए, लोग उसे पानी भरता है। पानी, आटा, गेहूं सब भरते रहता है। आँख से देखिए मैंने। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो सरकार ने दिया, तुम जो यूज करना है करो। लेकिन सरकार ने जो डस्टबिन रोड पे लगाया, वो डस्टबिन गायब करके के क्या किया लोग सब। बहुत सा डस्टबिन था, कहाँ गया डस्टबिन सब? सब लोग ने तोड़ ताड़ के बेच के सब पापड़ी खा गया। एक पूरा पुल तोड़ के ले गया, इंसानों को पता भी नहीं चला। बिहार में एक पुल, एक लड़का, एक आदमी से आया था, वो पुल तोड़ रहा था, तो आसपास के लोग को लगा कि वो जो है ना वो सरकारी काम वाला है, तो उसका हेल्प करना चाहिए। तो सब जो लोग था सब उसका पुल तोड़ने में हेल्प किया। अब बाद में चला कुछ देर बाद कि वो चोर था। पुल कैसे ले गया? लोहा का पुल था? भाई तोड़ तोड़ के गाड़ी भर भर के। लोहा का पुल? हाँ नदी के बाहर पर वाला पुल? हाँ रे, तो नदी में नहीं गिरा होगा? नदी नहीं था, कोई था जहाँ भी। बता, जान लो बस बात को, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, वी ऑलरेडी नो अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट is the lowest level of government at the village, town or city level. It functions through the two rulers and urban, and rulers refers to village and urban refers to town. In this chapter we will learn from about the structure and the function of self government in village is known as panchayat. Panchayat is a system of self government at the level, village level. Through this, the local participate in the governments of their own region are able to identify and solve their own localized problem. देखो, कल तुमको बताए थे एक होता है लोकल गवर्नमेंट, याद है कि नहीं? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट यस सर। बताए थे। कहाँ लिखे हुए इसमें तुम? लिखवाए नहीं थे तब क्या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट? लिखवाए तो है, ये तो रहा सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। इसी के अंदर क्या आता है? पंचायत आता है। क्या आता है? पंचायत राज आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर तुम्हारा क्या आएगा? पंचायती राज। तो पंचायती राज किस में आता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, अब पहली बात ये है कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट पे जानने से पहले ये जान लो, एक होता है शहर, एक होता है टाउन। एक होता है शहर, एक होता है गांव, एक होता है सिटी, एक होता है विलेज। दोनों में फर्क क्या है? जो लोग टाउन मतलब नगर होता है, ठीक है, जो सिटी बनने के कगार पे है। ठीक है, तो इसमें बात बताएंगे, पहले जान लो। जैसे कि टाउन छोटा होता है, सिटी से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि तुमको कहा जाएगा तो देखो, जो लोग गांव में रहते हैं उनको ग्रामीण कहते हैं, और जो लोग शहर में रहते हैं उसको शहरी कहते हैं, और जो नगर में रहता है उसको नागरिक कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है जो लोग शहर में और नगर में रहते हैं उनको क्या कहा गया है? अर्बन। और जो लोग गांव में रहते हैं क्या बोला गया है? रूरल। क्या ये बात तुमको पता था? अर्बन रूरल का मतलब पता है? और अगर नहीं पता है तो मैंने वर्ड को टिक मार दिया है, तुमको इसको वर्ड घर से लिख के लेगा ना, याद कर लेना। अर्बन मतलब वैसा इंसान जो कहाँ रहता हो? गांव में। तुम्हारा जो लोकेलिटी क्या है? अर्बन है या रीजन है? मतलब अर्बन है या रूरल है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तो और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ गवर्नमेंट का टाइप। तो सबसे पहले ये जानो कि सर जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है ना वो क्या करता है? देखो, हमको पढ़ना है गांव में जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जैसे जो लोग गवर्नमेंट मतलब सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद को गवर्नमेंट मान लेता हो। क्या कर लेता हो? गवर्नमेंट मान लेता हो, उसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। क्या? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? इसमें आता है तुम्हारा पंचायती राज। और पंचायती राज एक सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि गांव में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं तो गांव के छोटे मोटे कामों में लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लोगों का हेल्प करते हैं पंचायत में। ठीक है, ठीक है।
अब हम लोग वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंचायत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पंचायत। पंचायत के बारे में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पंचायत होता क्या है? पंचायत होता क्या है? तो पहले हम लोग पंचायत का डिफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा पंचायत का डिफिनेशन। पंचायत, ठीक है। तो पंचायत का डिफिनेशन क्या है? पंचायत में कहा गया है पंचायत जो होता है वो दो वर्ड से आए। पंच, क्या है? पंच। दैट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 5, ठीक है। हाँ, ग्रुप ऑफ 5 पीपल। मतलब पंचायत में क्या होता है, इसमें जो होता है 5 लोगों का वो समिति होता है, ठीक है। ये वर्ड आया है कहाँ से? पंच। अब पंच मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5 पीपल। कोई दिक्कत? इसमें 5 लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं गांव से, और वो लोग मिलके लोगों को न्याय दिलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ओके। अब आगे हम लोग जानते हैं वन बाय वन कि पंचायत क्या है। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड पंचायत। द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज इन विलेज इज नॉन एज पंचायत। तो कोई भी गवर्नमेंट, इसका डिफरेंस क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन विलेज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंचायत। मतलब कोई भी गांव में होता है ना, मतलब गांव में क्या होता है, गांव का एक गवर्नमेंट होता है छोटा सा, ठीक है, लोकल लेवल का, जिसको हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। अब बोला गया है इन इंडिया एंशिएंट टाइम द पीपल इन द विलेज हैव कंडक्टेड द इलेक्शन टू द सिलेक्टेड लीडर। यूजुअली द विलेज elders resolve their conflict in the peaceful manner. As the expanded size population, the process evolved into a system selecting the 5 elders head to solve conflict impartial manner. अब कहने का मतलब क्या है, सुनो। कहने का मतलब ये है, जो पंचायत होता है वो जो होता है वो पंच शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है 5 लोगों का समूह। अगर किसी भी गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होता है, उस लोकल गवर्नमेंट को भी पंचायत के नाम से जानते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कुछ लोग थे गांव में, ठीक है ना, वो गांव के लोग आपस में मिलके एक न्याय, मतलब कि इलेक्शन करते थे, जिसके द्वारा कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मतलब बूढ़े बूढ़े इंसान, वो सारे बूढ़े इंसान बैठेंगे और वो शांति से सोचेंगे, समझेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, और आसपास देखो पहले के जो लोग थे ना, वो अपने आसपास बैठ जाएंगे, मतलब जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उसके चेयर लगाया जाएगा, वो चारों ओर से बैठ जाएंगे 5 लोग, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, गांव के लोग होते हैं। फिर वो सब सोचते हैं कि बंदा का क्या किया जाता है। मान लो कल तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारी बीवी तुमसे लड़ेगी, तो उसके लिए कौन जाएगा? ग्राम पंचायत में से 5 लोग बैठेंगे, बूढ़े बूढ़े। लोग। हाँ, और ज़्यादा नहीं बन सकते। और भी बैठेंगे, तुम्हारे परिवार होंगे पीछे बैठे हुए, लेकिन मेन जो है गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बैठेंगे, ताकि वो तुमको न्याय दिलाए। अगर तुमको इंसाफ चाहिए, तुमको बूढ़े आदमी हेल्प करेंगे, बाकी तो पीछे हाँ हाँ ही हूँ करेगा, बस कुछ नहीं। वो हाँ में हाँ करेगा, ना में ना करेगा, ठीक है। अब जानते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। आफ्टर द इंडियन बिकम पंचायत बिकेम इम्पॉर्टेंट अगेन, द पंचायत राज सिस्टम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। पंचायती राज जो होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। द टर्म पंचायत originated in India during the British when administration become more centralized. There was gradual decline in the self-government institution like panchayat. After independence, the India demanded revival ऑफ द पंचायत सिस्टम। तो देखो हुआ क्या था, सुनो। जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, यस सर, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो क्या हुआ था कि देखो पहले इंडिया आज़ाद हुआ, उसी दौरान पंचायत का भी, ठीक है ना, उसके द्वारा, मतलब पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले भी पंचायत था, और उसके बाद ही पंचायत को दोबारा लाया गया, ठीक है। तो पंचायत जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कहा गया है कि ये जो है इंडिया में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसको आगे जाके सेंट्रलाइज किया गया, ठीक है।
और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन करते करते सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को हम लोग पंचायत नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद लोगों का डिमांड हो गया रिवाइवल ऑफ द पंचायत, मतलब कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डिमांडेड द रिवाइवल ऑफ द पंचायत, मतलब कि धीरे धीरे लोगों का जो पंचायत में था डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। क्या समझे? यस सर। ठीक है, तो इस लाइन को क्या करना है तुमको, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो कोई पूछेगा पंचायत सिस्टम जो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का फर्स्ट लेवल है। इसको एक ही और कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या होता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक का तो क्या होता है? लोक। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगा? लोकतंत्र सरकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तो और इसे अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ठीक है, गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले होता है तुम्हारा, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द पंचायत राज इज अ थ्री टायर्ड सिस्टम। सिस्टम। तो पंचायत राज जो होता है वो थ्री टीयर सिस्टम होता है। बताओ तीन, मतलब उसका होता है ना, तीन टाइप में आता है। ठीक है, फॉर द शेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स एंड विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एंड विलेजेस एंड the panchayati works on these three level. At the village level it forms gram sabha, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत. The block level into forms block समिति and at the ब्लॉक समिति, ठीक है ना, ब्लॉक समिति और द पंचायत समिति, ठीक है. एंड एट द डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल देयर इज जिला परिषद. ओके, and in the last few decades the central and state government adopted the measure to the help state panchayat. The 73rd amended 1982 constitutional status to the panchayat raj institution. The 11th schedule added 73rd amendment, ठीक है, amendment distributive legislative power between the state and the पंचायत. Yes, sir. कहना कैसा रहा समझे यहाँ पे, ठीक है. तो इसमें क्या कहा सुनो ध्यान से. इसमें ये कहा गया है सबसे पहले बात, पंचायत जो होता है इट इज, क्या सकते हैं, इट इज थ्री टीयर, क्या है, इट इज थ्री टीयर. यस, अच्छा लिखा, थ्री टीयर सिस्टम. थ्री टीयर सिस्टम से क्या मतलब है. सबसे पहली बार देखा जाए सरकार के बारे में तो जिसमें आता है जिला परिषद. क्या आता है, जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद आता है. जिला परिषद के अंदर क्या होता है तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल. क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल. इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है. यस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा ब्लॉक समिति. क्या आता है, ब्लॉक, या इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायत राज, पंचायत समिति. तुमसे कोई पूछा जाएगा सबसे पहली बात किसे, बिहार में हम कहाँ हैं, बिहार में है. तो बिहार में तुमसे पूछा जाएगा कि रे भाई बा बताओ तुमको बिहार के अंदर कोई काम करना है. क्या करना है, काम करना है. तो वो तुम किससे करवाओगे, मतलब मुजफ्फरपुर में जिला से करवाओगे. सबसे पहले तुम किसे बताना होगा, जिला परिषद पर. जिला परिषद किसको कंट्रोल करता है, ब्लॉक समिति को. अब ब्लॉक समिति किसको कंट्रोल करता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत को, या न्याय पंचायत को, ग्राम सभा कह दो, या न्याय और
ग्राम पंचायत कह दो, दोनों में से कुछ भी इसमें कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, गुड। ये एक होता है विलेज लेवल पे, कैसे होता है, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पर, ठीक है। इसको तुमको क्या करना है, याद रखना है। ये है क्लास 6 के लिए, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ओके। अब हम लोग जानते हैं इसको वन बाय वन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब एक बात याद रखना कि सर जो ग्राम पंचायत था वो लगभग लगभग 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में। हाँ 73rd में। कब आया था, 73rd में, गुड, मतलब वो ईस्वी है, 73 ईस्वी। हाँ। अभी कितनी ईस्वी चल रही है, अभी 1945 46 है। वो बात दिख रही है, ठीक है ना। ये वर्कशीट है, ठीक है, आज के लिए, ओके। अब हम लोग आगे जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पंचायत एट विलेज लेवल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलेज लेवल पे, मतलब कि नीचे से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से। नीचे से। और तुमको विलेज लेवल में कॉमन सी बात क्या आता है, अब पंचायत कंप्राइजेस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। और तुमको जब विलेज लेवल तुम कोई चीज़ पढ़ते हो तो विलेज लेवल पे क्या क्या आएगा, बोलो। विलेज लेवल पे आएगा आपका ग्राम सभा, न्याय और ग्राम पंचायत, ये 3 चीज़ आता है। देखा, इतने में ही तुम्हारा खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतना लंबा लाइन लिखा है, उसको शॉर्टली समझा दिया मैंने, ठीक है। और देखा जाएगा तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे शहर आते हैं या छोटे मोटे गांव आते हैं। क्या आते हैं, बोलो। छोटे मोटे शहर या फिर छोटे मोटे गांव। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। मतलब इसके अंदर गांव ही ना आएंगे। अरे विलेज लेवल से क्या आएगा, जस्ट गांव। गांव आएगा। और गांव में क्या होता है, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है। अब हम लोग ग्राम सभा पढ़े। हाँ? अरे भाई तू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे पहले क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले विलेज लेवल। अब विलेज लेवल में क्या पढ़ा हमने कि विलेज लेवल में से ग्राम सभा होता है, न्याय पंचायत होता है और ग्राम पंचायत होता है। अब इसमें भी क्या होता है, हाँ, yes, sir. इसमें भी क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वन बाय वन सबको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहली बात, द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत फ्रॉम द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। सबसे पहला वर्ड ये उठता है सर, जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा जो होता है और न्याय पंचायत जो होता है वो किस लेवल पे होता है, कौन से लेवल पे होगा, विलेज लेवल पे। कितने लेवल होते हैं, विलेज लेवल, स्टेट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ओके। इसी को ध्यान रखना तुम। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहली बात कि सर द ग्राम सभा इज अ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ग्राम सभा क्या है, एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ग्राम सभा इज अ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इट कंसिस्ट ऑल द मेन वुमेन above 18 years, मतलब above 18 years of age, who is the right to vote if the population of a village is less 2 or 3 village can have government's gram sabha. The member of gram sabha elect a leader who is called sarpanch. He is called as panchayat president, ठीक है। एंड द ग्राम सभा ऑल्सो, ग्राम सभा कुछ काम भी है। अब पहले ये जानो इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली बात, ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा जो है वो एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। कोई पूछेगा तो उसे क्वेश्चन उठेगा, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बोलो। ग्राम सभा क्या आएगा, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ये तुमको याद होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि जब इसमें ग्राम सभा में क्या होता है, जो भी लोग बैठते हैं वो 18 साल से ऊपर के होते हैं और वो वोट देने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। अगर गांव का आबादी जो है वो 2-3 से कम हो, 2-3 से कम हो तो विलेज हैव 1 ग्राम सभा। ठीक है, हाँ। और तो ग्राम सभा को चलाने वाला एक मेंबर होता है, बोलते सरपंच कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरपंच। सरपंच क्या करता है, ग्राम सभा को चलाता है। तो एक बात इतना कोई पूछेगा, ये पंचायत प्रेसिडेंट कौन है, पंचायत प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, उसको ग्राम सरपंच जी को। किसको बोलते हैं, सरपंच जी को, सरपंच जी को।
तो गांव का राष्ट्रपति कौन है? सरपंच। गांव का मुखिया। हाँ, मुखिया ही कहो, उसको जो भी कहो, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सरपंच। मुखिया कहते हैं। नहीं, मुखिया अलग होता है, सरपंच अलग होता है। चलो ठीक है, छोड़ो, जो भी है। यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ का नहीं। मुखिया जी कौन है? हम्म यहाँ का मुखिया जी? यहाँ का मुखिया थोड़ी होगा, हम लोग शहर सिटी में है, गांव में होगा, गांव में। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और गांव में जाओगे तुम कहाँ जाओगे? विलेज लेवल पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। गुड। हाँ, यहाँ का जो जो डीएम था उसका नाम कुछ आशुतोष या कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। डीएम का अभी रुको, लेट मी चेक। हाँ, अभी का डीएम जो है मिस्टर सुब्रत कुमार सेन है। हाँ, जो कि एक आईएएस है। अगला मैं बनूंगा, अगला मैं 2030 में। अगर बन गए तो हम अपनी तरफ से आपको हम ऑर्डर देंगे सर। आज आज आप स्कूल बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, कर गुड। दीजिएगा? जब तक तुम्हारा 10th हो चुका होगा, तो क्या होगा बोलेंगे दोस्त? उस टाइम तुम्हारा चल रहा होगा, 4 साल बाद तुम्हारा चल रहा होगा, तुम 11th में एंट्री कर जाएगा उस टाइम। उस टाइम तू खुद चाहेगा स्कूल बंद ना हो, पता है? क्योंकि 11th 12th के बच्चे चाहते हैं पढ़ना। सही बात बता रहे हो। हाँ, उसको छोड़ के जो 11th 12th में भटक गया हो गलत संगत में। 11th 12th में जिसका दोस्त नहीं होता है ना, या जो गलत संगत में नहीं होता है ना, वो बंदा पढ़ना चाहता है, ये नोटिस किया है। तो इसलिए हम किसी के दोस्त नहीं बनेंगे। बनाता नहीं है, बन जाता है। बॉयज में दिक्कत तो यही तो है, वही तो नहीं बनेंगे। बॉयज से बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा का काम क्या होता है। ग्राम सभा का काम तुम पढ़ोगे आज, पढ़ो ग्राम सभा का काम क्या है। The Gram Sabha, the Gram Panchayat and the Nyay Panchayat from the Gram Panchayat at the village level. The Gram Sabha is the basic administrative unit. It consists of all men and women in a village above 18 years of age who have a right to vote. If the population of a village is less to 3 villages can have one gram sabha. नर्सरी क्लास में हो, ऐसी रीडिंग बच्चा करता है। अच्छा, रीडिंग करो, आगे बढ़ो। The members of the gram sabha elect a leader चिल्लाने से भी तेज नहीं हो जाएगा। who is called the sarpanch. He is also called the panchayat president. The gram sabha has the following functions. ग्राम It सभा plays काम है ना। an important role in ensuring that the gram panchayat performs its duties efficiently. Efficiency. Okay. It approves. It approve, हाँ, it approve. approves all the plans for the work of the gram panchayat. Good. It evaluates the work and the accounts of income and expenditure of the gram panchayat. Okay. It acts As a check. It acts as a check on the powers of the gram panchayat and has the power to remove any practices as such as misusing money. क्या? Misusing money. It helps the gram panchayat to become responsible. क्या तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे? Yes sir. कब बनोगे? जिसे तुम अपना काम खुद से करना शुरू कर दोगे या लोगों को परेशान करना छोड़ दोगे, you become a responsible person. जिम्मेवारी। ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत में देखा जाएगा तो ग्राम पंचायत क्या करता है, वो क्या करता है पता है तुमको? वो गांव में बहुत सारे लोग जो एक इंश्योर करता है कि नहीं भाई, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाता है, तो टेंशन की बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे लिए पंचायत रेडी है, आओ पंचायत में बैठो, तुमको न्याय मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो बात कहा गया है। फिर क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत जो होता है, यस सर, लीजिए, सॉरी, ग्राम पंचायत में क्या होता है, इसमें एक प्लान होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत ऐसे नहीं होता, उसका एक प्लान होता है कि नहीं भाई ये बंदा ये काम करेगा। ठीक है,
और तो और इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट ऑफ इनकम, ग्राम पंचायत एक्सपेंडिचर, मतलब कि क्या होता है कि जब ये काम होता है ना, तो ये काम के दौरान इनकम का भी और एक्सपेंडिचर का, मतलब कि तुम कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, ये सब बात भी तुमको हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। सबसे पहली बात, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत को जानेंगे, मतलब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। ठीक है, तुमको बताए थे ग्राम पंचायत में जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, हाँ, वो इस काम को लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। कौन होता है? हाँ, सेक्रेटरी। ठीक है, तो पूछेगा हु इज सेक्रेटरी, तो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायत सेक्रेटरी। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम पंचायत, राइट में कहाँ है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम पंचायत कौन है? ये तुम्हारा सेक्रेटरी होता है। ग्राम सेक्रेटरी, ठीक है, पंचायत। तो कोई पूछेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम पंचायत, तो तुम कह देना ग्राम सेक्रेटरी पंचायत। ठीक है, ये ग्राम सेक्रेटरी कह दो। क्या बोल दो? ग्राम सेक्रेटरी। ओके, अब हम लोग वन बाय वन जानते हैं ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। तो कल जो बताया तो याद है ना, सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद। जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, और जिला परिषद के अंदर कौन आता है? ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति के अंदर कौन आता है? ग्राम समिति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का फंक्शन। सबसे पहले बोल रहा है द ग्राम पंचायत हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस, प्रोवाइडिंग बेसिक amenities such as cleaning, drinking and sanitation facilities to the villagers, maintaining well tank pumps, collecting tax and fees, maintaining the health care center and providing the health care facilities to the people, constructing and maintaining the road and street light, etc., maintaining records of birth, death in the village, providing educational facilities, constructions and maintaining buildings, looking over the buying and the selling of the village property। मतलब क्या होता है? सुनो, सबसे पहली बात, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का काम होता है कि गांव में जितने भी जो पानी साफ आना चाहिए और लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिलना चाहिए। गांव में कुआं खुदवाओ, अच्छे अच्छे टैंक लगवाओ, ठीक है, फिर वहाँ पंप लगवाओ ताकि लोगों को पानी अच्छे से मिल सके। फिर वही जो ग्राम पंचायत होता है उन लोगों से टैक्स भी वसूलता है कि भाई तुमने ये काम किया, तुमको इतना % चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो टैक्स का तुम यूज़ कर, सुनो, तुम गांव के लोग से कुछ टैक्स लोगे और उस टैक्स का यूज़ करके तुम क्या करोगे, गांव में बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाओगे, स्कूल बनाओगे और गांव के लोगों को वो फैसिलिटी दोगे। और उसी पैसे से तुम रोड बनाओगे, गली बनाओगे, गली में लाइट लगाओगे। ठीक है, फिर क्या होता है, तुम्हारा एक काम और है, तुमको गांव गांव जाके, गली गली जाकर, घर घर जाके तुमको करना होगा जनगणना। जनगणना क्या होता है? तुमको जानना है कि उस घर में कितने लोग हैं, उसके कितने बच्चे हैं, गांव में कितने लोग जन्म ले रहे हैं एक बार में, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग को बीमारी है, कितने लोग बीमारी नहीं है, ये सब चीज़ को चेक करना होगा। और उसके बाद तुमको गांव में जो जितने भी लोग होते हैं जो ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते हैं, उसको भी देखभाल कौन करेगा? अगर तुमको किसी ज़मीन को बेचना है तो पहले तुमको ग्राम पंचायत से एक बार कंसल्ट करना होगा। ठीक है, बैठक होता है कि नहीं ये ज़मीन हमको अपने नाम पे करना है, तो इसके लिए तुमको ग्राम पंचायत बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये इसी में पढ़ते हैं कहानी ग्राम सभा एट अ वर्क। देखो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ द डे ऑफ ग्राम सभा एंड अ लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन हैव असेंबल अंडर द एंशिएंट बनाना ट्रीज इन द सेंटर ऑफ विलेज। देखो ये एक दिन की बात है जहाँ पे ग्राम मीटिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? ग्राम मीटिंग हो रहा था, जिसमें कुछ बहुत सारे लड़के थे, मतलब मर्द थे, और बहुत सारे औरत थे, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब सरपंच बोलता है
सरपंच रामलाल addresses and the gathering भाइयों एंड बहनों, द एजेंडा ऑफ मीटिंग टुडे इज टू, एजेंडा मतलब आज का हम लोग जो काम है हमारा, एजेंडा ऑफ आवर मीटिंग टुडे इज टू पास अ प्रपोजल रिपेयर द रोड इन द फ्रंट ऑफ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग। मतलब बोल रहा है कि सरपंच बोलता है भाइयों और बहनों आज हमारा मीटिंग होगा, बट हमारा जो मीटिंग, भाइयों और बहनों आज का हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो स्कूल पर होगा। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स और रोड रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, ये कौन बोलता है? सरपंच जी बोलते हैं। तो सरपंच जी का मेन मुद्दा क्या है आज का? गांव के सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, इन सभी को बोलता है ये भाइयों और बहनों आज हम लोग स्कूल पर और रोड पर कुछ बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक उसमें से एक मेंबर बोलता है, सर सुनिए, ड्यूरिंग द रेन गेट्स टोटली सबमर्ज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। तो वो एक उसी में से आदमी बोलता है, भाई एक बात बताओ, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा रोड पे पानी लग जाता है जिस कारण से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये एक भाई बोलता है। तो उसी में फिर एक औरत खड़ा होकर बोलती है, सुनिए, अब वी मस्ट द रिपेयर रोड इमीडिएटली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चिल्ड्रेन टू एबल टू गो टू स्कूल सेफली। फिर एक लड़की बोलती है, हाँ हाँ सही बोल रहा है लड़का, आपको स्कूल जाने के लिए बच्चे लोग को एक अच्छा सा क्या करना होगा, रोड को बनाना होगा ताकि बच्चे रोज सही सलामत स्कूल जा सके। फिर एज द मेंबर एग्री द सरपंच डिसाइडेड टू आस्क ग्राम पंचायत टू बिगिन द रिपेयर वर्क इमीडिएटली। अब देखो जैसे ही ये सब काम हो गया तो उसके बाद सरपंच बोलता है, हाँ भाई हम तुम्हारे बात से एग्री करते हैं, और बाद में ग्राम पंचायत उससे पूछकर रोड बनाना शुरू कर देती है इमीडिएटली। मतलब तुरंत, जैसे कि हम लोग बोल दिया, सब लोग बोल दिया कि नहीं भाई रोड बनना चाहिए, तब बात खत्म, अब क्या बनेगा, रोड बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है रामलाल देन कॉल द एल्डरली फीमेल लज्जो देवी। ठीक है, तो रामलाल जो होता है वो कॉल करता है एक लज्जो देवी को। व्हेन शी बिकम मिडल स्टैंड एट मिडल अर्ली द स्टार्ट वर्किंग। जैसे ही इसको बोला गया कि लज्जो खड़ी हुई बीच से, ठीक है ना, और जैसे ही बोल खड़ी हुई तो लोग आपस में क्या करने लगे, विस्पर करने लगे, मतलब काना फूसी, भाई भाई देखो ने भाई क्या खड़ी होगी भाई, मतलब कुछ बोलने लगा। ठीक है, फिर बाद रामलाल बोलता है, यू हैव नॉट पेड द टैक्सेस द पास्ट फ्यू मंथ इन स्पाइट ऑफ रिमाइंडर व्हाट शुड वी डू। तो ये बोलता है, रामलाल बोलता है कि एक बात बताइए, इसको खड़ा कर दिया, और जैसे ही लड़की को खड़ा किया गया सब लोग आपस में क्या करने लगे, कानाफूसी करने लगे। और कानाफूसी करते ही रामलाल पूछता है, एक बात बताओ कि तुमने अभी तक टैक्स पे नहीं किया, तुम्हारा क्या किया जाए? ये किससे पूछता है? रामलाल। सर आई पे ऑल टैक्सेस सून, प्लीज फॉरगिव मी, आई कुड नॉट पे बिकॉज आई वॉज आउटसाइड ऑफ द विलेज फॉर पास्ट फ्यू मंथ, प्लीज डू नॉट पनिश मी। लज्जो देवी प्लीज हैंड्स फोल्डेड, हर हैंड फोल्डेड। मतलब उन्होंने कहा कि सर सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे पनिशमेंट ना दे, मैं कुछ समय से गांव के बाहर थी, मुझे कुछ परेशानी हो गई थी। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे पनिशमेंट ना दे, मैं जल्दी ही आपका टैक्स भर दूंगी। कौन बोलती है? लज्जो देवी। ठीक है, व्हेन वी कैन गिव यू मंथ यू हैव टू क्लियर ऑल ड्यू टू द टाइम। रामलाल से रामलाल ने तो बोल दिया, चलो ठीक है हम तो कुछ टाइम देंगे लेकिन सारा टैक्स को क्लियर कर देना। अब नेक्स्ट ऑन द एजेंडा टू अप्रूव द बजट, रामलाल सेज द मीटिंग कंटिन्यू। फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों का एजेंडा हो गया अपने काम पर, सब लोग ये बात छोड़ के अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ मीटिंग कंटिन्यू हो गया। अब हम लोग जानते हैं फंडिंग ऑफ द पंचायत। तो फंडिंग ऑफ पंचायत मतलब पंचायत में कुछ फंडिंग लगता है, लगता नहीं लगता है, तो फंडिंग ऑफ पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फंडिंग ऑफ पंचायत, टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन द ग्राम पंचायत गेट्स ग्रांट टू द फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इट ऑल्सो इम्पोजेज टैक्स of the house, shops, farms in the villages and gets a share
from the sale of the cattle and property in the village. Grant and donations from the state government help in the contributing income of panchayat. The Minister of Panchayat MPR government of the India initiated e-panchayat in the country. This helped in the increasing public participation as well as connecting more than approximately 2 lakh panchayats in country. तो इसमें कहा क्या गया सुनो ध्यान से। इसमें ये कहा गया है कि जब हम लोग मतलब कि होता क्या है, जितने भी काम करते हैं लोग, ठीक है ना, ग्राम पंचायत में, तो उन लोगों को ग्राम पंचायत में कोई काम करना होता है तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। और वो क्या करते हैं कि जितने भी टैक्स उसमें लेते हैं ना, मतलब कि गाय पे टैक्स, बकरी पे टैक्स, घर पे टैक्स, फार्म पे टैक्स, शॉप पे टैक्स, जितना भी टैक्स लगता है वो सब के बारे में वो किसको बताते हैं, स्टेट मिनिस्टर को। और फिर स्टेट मिनिस्टर क्या करता है, उसमें कुछ अपना डोनेशन भी करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करता है कि नहीं भाई लो, इतना तुमने लोगों से टैक्स लिया है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, 1 2 5 30 करोड़ लो और जाके रोड को बनाओ, ठीक है। इसी में क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, जो भी मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई पंचायती ऑफ द कंट्री, ठीक है, हाँ, जो कि क्या करते हैं, ये पब्लिक को 2 लाख तक का क्या देते हैं, हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एमपीआर याद रखना। एमपीआर क्या है बोलो तो, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। व्हाट इज एमपीआर? एमपीआर इज मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। कहाँ गया पेन, कहाँ गया? बैग हटाओ ना अपना। हाँ, एक मिनट, ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, ये सब खत्म हो गया हमारा, हम लोग इस पर है, ठीक है। सॉरी, पेज टर्न नहीं पाया। एमपीआर मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, हाँ, एंड द गवर्नमेंट। फिर बाद में गवर्नमेंट ने ई पंचायत का शुरुआत किया। अब इसी में एक तुम्हारा टॉपिक आता है ई पंचायत। क्या आता है? ई पंचायत। इसको लिख लेना, ठीक है। इसको तुमको डिफाइन खुद से करके लाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने छोड़ दिया उसको डिफाइन तुमको खुद करना है। ये एक टॉपिक ऑफ द डे है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज बॉक्स के बारे में, ठीक है। नॉलेज बॉक्स में बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास इन द 1992 फोर्स ऑन द 24 अप्रैल 1993. It provides the constitutional sanction to the Panchayat Raj system. The term Panchayat Raj originated during the British rule, and the Raj means the governments or the government. The Mahatma Gandhi advocate and Panchayati Raj as a decentralized forms of the government where each village is responsible for its own affairs as the foundation इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या कहा समझा इसमें ये बोला गया है एक जो था एक नया एक्ट पास हुआ है 73rd अमेंडमेंट के तौर पे, जहाँ पर क्या हुआ था 1992 में एक वो पास किया गया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तुम्हारा पंचायती राज सिस्टम को लाया गया। पंचायती राज सिस्टम जो है हालांकि उससे पहले से आ चुका हुआ था, जब ब्रिटिश लोग आए थे, अंग्रेज लोग, तभी पंचायती राज सिस्टम का शुरुआत हो चुका था, लेकिन बाद में दोबारा एक एक्ट लागू हुआ जिससे वो फिक्स हो गया कि नहीं वो अपना ही है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी एक एडवोकेट थे, तुम बताए थे हम पहले ही। महात्मा गांधी जी क्या थे, एक वकील थे, जिन्होंने हमारे लिए क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया,
ठीक है, यस सर। कि गांव के लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने खुद का, और वो अपना सारा काम खुद को कर सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्याय पंचायत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्याय पंचायत के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले तो तुमको बताया तो सब याद है कि भूल गया? न्याय पंचायत सब ग्राम सभा में ही क्या आता है? न्याय पंचायत। न्याय पंचायत। ठीक है, ये हम सुनेंगे भी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं न्याय पंचायत के बारे में। तो न्याय पंचायत क्या है? एक मिनी कोर्ट है। क्या है? मिनी कोर्ट। मिनी कोर्ट, एंड देयर इज अ वन पंचायत फॉर 3-4 villages. It's a member elected by the gram panchayat. The न्याय पंचायत has the following function. सुनो, अब न्याय पंचायत क्या करता है? ये एक मिनी कोर्ट होता है जो कि वैसे मान लो कि कहीं पे 3-4 विलेज है। कितना है? 3-4। तो उस 3-4 विलेज में सिर्फ जो ग्राम पंचायत जो सिलेक्टेड लोग होंगे वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब 3-4 गांव के लिए एक ही न्याय पंचायत है। सोचो कितनी बेकार बात है। ठीक है, तो तुझसे पूछेगा न्याय पंचायत क्या बताओगे? तो गांव में होता है और 3-4 गांव में एक ही होता है। न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होता है? इसको हम लोग मिनी कोर्ट कहते हैं। ये क्या है? मिनी कोर्ट। ये 3 से 4 विलेज को अकेले संभालता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल का हिंदी बोल तो दिया तुमने। वो कहाँ इंग्लिश। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, संभालता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, न्याय पंचायत का काम क्या होता है? इट रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट इन द विलेजेस सच एज पीटी थेफ्ट एंड प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस। ठीक है, स्पीडी जस्टिस एंड स्पीडी जस्टिस पूरा एक वर्ड है। ठीक है, द न्याय पंचायत कैन इम्पोज द फाइन्स पर्सन गिल्टी एंड कैन सेंड हिम प्रिजन। मतलब मान लो होता क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं गांव में वो छोटे मोटे जैसे कि चोरी होता है, किसी को तुरंत न्याय चाहिए, कोई इंसान मतलब कोई क्राइम करता है तो उसको जेल भेजना है। ठीक है, या कोई इंसान अपने न्याय से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हाई कोर्ट में अपील करना है। ये सारे काम कौन करेगा? यही पंचायत, न्याय पंचायत। कौन करेगा? न्याय पंचायत। ठीक है, ये बात को याद रखना है। जैसे कि ये एक बंदा है। ठीक है, ये एक बंदा है। ठीक है, इसने मान लो कोई क्राइम किया। क्या किया? क्राइम किया। हाँ, मान लो क्राइम किया, तो ये क्राइम किया है तो इसको जेल भेजेगा। कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? न्याय पंचायत। ठीक है, और मान लो कि इसको अब चाहिए बेल, जस्टिस चाहिए। जज। हाँ, तो इसको हाई कोर्ट कौन भेजेगा? बोलो। न्याय पंचायत। गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जेल को ही बोलते हैं प्रिजन। ठीक है, याद रखना। ओके, हाँ, इस बात को तुमको क्या करना है? याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1। न्याय पंचायत जान लिए हो, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? ब्लॉक पंचायत लेवल, इसको बोलते थे ब्लॉक लेवल। या लिखवाए थे ना? देखो क्या लिखवाया है यहाँ पर, ब्लॉक समिति कहो या पंचायत समिति कहो, इसी को हम लोग ब्लॉक लेवल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात? वो छोड़ो था, कोई दिक्कत नहीं। आँख लगा बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पंचायत एट द ब्लॉक लेवल, यानी कि ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है? इन द स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 lakhs there is a block samiti for the block of 20 to 60 villages. It links between the gram panchayat and district administration is called as block samiti. तो ब्लॉक समिति क्या है? ये जो है एक लिंक है बिटवीन द, ये पूछेगा तुमसे ग्राम पंचायत मतलब ये ब्लॉक समिति क्या है? ब्लॉक समिति क्या है? समिति, तो तुम क्या कहोगे? बोलो। वो एक ये है एक लिंक
लिंक बिटवीन between ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत एंड and डिस्ट्रिक्ट district level एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जा ठीक है, ऐसे तो तुमको कोई पूछेगा ब्लॉक समिति क्या है, तो ब्लॉक समिति होता है वो ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है, जो कि लगभग 20 से 60 गांव को क्या करता है। गुड। ठीक है, एंड ये इट इज़ द लिंक इज वी कॉल्ड एज ब्लॉक समिति। इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति कहते हैं या ब्लॉक समिति कहते हैं। द ब्लॉक समिति इज अ गिवन डिफरेंट नेम टू स्टेट्स। फॉर इंस्टेंस इज कॉल्ड अंचलिक परिषद इन वेस्ट बंगाल। इसी को हम लोग वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, बोलो? क्या बोलते वेस्ट बंगाल में हम लोग अंचलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंचलिक कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? क्षेत्र समिति कहते हैं। और कर्नाटका में क्या कहते हैं? मंडल समिति कहते हैं, मंडल पंचायत। ठीक है। However, it's the function all the states more than or less the same. The member of the Lok Sabha or Rajya Sabha, the Legislative Council and Legislative Assembly from the blocks become the members of the block committee. Seats are reserved for the women and for the member of scheduled caste and scheduled tribes. Some members of the block committee are elected by the people of the block. The block committee member is elect chairperson. ब्लॉक समिति क्या करता है, एक चेयरपर्सन सिलेक्ट करता है जिसको हम लोग प्रमुख कहते हैं एज वेल एज वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, जिसको हम लोग वाइस चेयरपर्सन भी कहते हैं और इसको हम लोग उप प्रमुख बोलते हैं। मतलब इसमें दो होता है, एक होता है चेयरपर्सन, एक होता है वाइस चेयरपर्सन। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस। ये क्या करता है, इससे एक परमिशन लेता है एंड टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो करता क्या, देखो ध्यान से। ब्लॉक समिति में क्या होता है, इसमें जो होता है मेंबर दो टाइप के होते हैं। इसमें मेंबर जो होते हैं, मेंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला मेंबर क्या होता है, बोलो? पहला क्या है? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमुख। और वाइस चेयरपर्सन क्या बोलते हैं? वाइस चेयरपर्सन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े जो होते हैं ना, उप प्रमुख। क्या बोलते हैं? उप प्रमुख। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और होता क्या है, ये सबको एक, हाँ ठीक है, चेयरपर्सन क्या करता है, समिति बनाता है। ठीक है ना। अब बाद में ई लोग को अपॉइंट मतलब परमिशन लेना होता है, परमिशन या अपॉइंट करता है। ठीक है ना। परमिशन किससे लेता है, तो ये लोग परमिशन लेता है किससे? बीओडी से, बीडीओ से। बीडीओ सुना है, नाम सुना होगा बीडीओ। ब्लॉक में रहता है। बीडीओ कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वेरी गुड, ऑफिसर। ये करता, देख लो कितना पावर इसके पास। मतलब इसके बिना परमिशन का ये सब किसी को, मतलब कि बोलते नहीं है, ब्लॉक समिति लेवल पे किसी को न्याय भी दिला नहीं सकता है। ये होता है बीडीओ का काम। क्या समझा? क्या बीडीओ बनना है तुमको? नहीं बनना है? यूपीएससी का करना है? आईएएस बनना है? ठीक है, आपके साथ रहेंगे। ठीक है। अब ब्लॉक समिति का काम क्या होता है? इट्स सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक. It also undertakes the various social welfare schemes and relief during the drought and natural disasters. ठीक है। It provide the basic education to children. मतलब इसका काम क्या होता है, जितने भी जो ग्राम पंचायत से लोग जो जुड़े होते हैं ना, उससे काम करवाना। ठीक है। और तो और लोगों को स्कीम देना और लोगों को
जोता नहीं है, जैसे कि मान लो कि कोई बाढ़ आ गया या सूखापन हो गया या कोई आंधी तूफान आ गया जिससे उसको नुकसान होता है, और तुमको उसके लिए एक स्कीम निकालना है, ओके सर, ठीक है। और गांव के लोग को तुमको अच्छे से क्या करना है, बताना है। पढ़ाई देना है, ठीक है। एंड द ब्लॉक समिति, अब पढ़ेंगे हम लोग फंडिंग। ब्लॉक समिति का भी क्या होता है, फंडिंग। फंडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें फंडिंग कैसे होता है, द ब्लॉक समिति इनकम्स comes from the state government in the form of grants and from taxes on the property, cattle, exhibitions, fairs as well as the water, electricity। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ ब्लॉक समिति के जो लोग होते हैं ना, वो जो होते हैं उनको जो इनकम कौन, देखो ब्लॉक समिति को पैसा कौन देगा, ये समिति वीडियो, ब्लॉक समिति को पैसा देता है गवर्नमेंट। कौन देता है, गवर्नमेंट। परमिशन किसे लेता है, उससे वीडियो से। हाँ, लेकिन इसको पैसा कौन देगा, पैसा देगा प्रमुख, उपप्रमुख। इसको गवर्नर देगा। इसको इनकम कौन देगा, इनकम टैक्स वाला ऑफिसर। इसको इनकम देगा स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगा, वही तो, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। इसको क्या करना है, तुमको याद रखना है। इनकम कौन देगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ब्लॉक दोनों में से। लेकिन परमिशन किससे लेगा, इससे बीडीओ से, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे जानते हैं तुमको ये, अब हम लोग पढ़ेंगे पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम लोग बोलते थे जिला परिषद। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जिला परिषद में क्या होता है, जिला परिषद को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज जिला परिषद। जिला परिषद क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है। जैसे कि हम बताए थे न्याय पंचायत क्या है, मिनी कोर्ट है। ब्लॉक समिति क्या है, दोनों के बीच कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। और इसी में क्या होता है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मोस्ट। क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप मोस्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखना, टॉप मोस्ट लेवल, टॉप मोस्ट लेवल है। इसको बोलते हैं मिडल लेवल, इसको बोलते हैं लोअर लेवल। कोई दिक्कत नहीं, ये बस एक ऐसे टर्म है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जिला परिषद जो है टॉप मोस्ट लेवल है, जो कि बहुत ऊंचाई लेवल पे आता है। इट वर्क्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्ट्स बिटवीन द लिंक बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और तुमसे पूछा जाएगा तुमसे तुमसे पूछा जाएगा कि सर ये जो जिला परिषद जो किसके बीच का लिंक है, तो क्या बोलोगे, नहीं जिला परिषद जो है, यस सर, जिला परिषद जो है वो लिंक है किसके बीच में, बताओ, वीडियो। वो लिंक है तुम्हारा जिला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लिंक बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है तुम्हारा इसके बीच का। तो ये इसके बीच का लिंक है जिला परिषद के बीच में, ठीक है। और ये है न्याय पंचायत, ये इसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है ना, ग्राम पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, जिला परिषद बनता कैसे है, ठीक है। तो अब सुनो, तुम्हारे बारे में आता, तुम्हारा जो ड्रीम है वो सब चीज़ में आएगा। सबसे पहली बात यह है कंपोजिशन के बारे में। द मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड फ्रॉम द जिला परिषद फॉर 5 ईयर। तुमको पता होगा जितने भी जो जिला परिषद होते हैं वो कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल also of the Jila Parishad. The Pramukh of Block Samiti of district becomes the member of Jila Parishad. Seats are also reserved scheduled castes, scheduled tribes, backward classes and women's. And the member elected a president and vice president among themselves. The administration of district is headed by the district collector who is IAS. And the main source of income of Jila Parishad are grant to state government and taxes levies on the people, rent collect from shops and houses its own.
तो कहने का मतलब क्या है इसमें, इसके अंदर क्या होते हैं, जिला परिषद जो होते हैं वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है, सुनो, Yes, sir. इसके अंदर जो मेंबर होता है Yes, वो sir. स्टेट लेजिस्लेटिव, क्या बोलो, State स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट से होते हैं, ठीक है, Yes, sir. जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद द्वारा सिलेक्टेड होता है, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद द्वारा सेलेक्टेड होता है। हाँ, ठीक है। Yes, और इसमें sir. क्या होता है कि एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक राष्ट्रपति या एक उपराष्ट्रपति। हाँ, बट यहाँ पर तुम्हारा वो नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा बोला गया चेयरमैन, क्या बोला गया है, चेयरमैन, ठीक है। और ये सब मिल के क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स बनाते हैं, जिसके अंदर लोगों को क्या किया जाता है, इंसाफ मिलता है, ठीक है, जिसमें लड़की को भी शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है वो जो होता है वो कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा, जिसको हम लोग IAS कहते हैं, क्या बोलते हैं, IAS, ठीक है, इसको याद रखना, कोई दिक्कत। और उससे बड़ी बात क्या है, याद रखना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय, क्या होगा बोलो तो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, IAS ऑफिसर, ठीक है। तो कोई पूछेगा जितने भी जो मुजफ्फरपुर में जितने भी काम होंगे वो सबको हेड, हाँ, IAS जो होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हो, तुम जो बोल रहे हो, ठीक है, DM, ठीक है। और DM के बिना परमिशन का तो मुजफ्फरपुर कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा मुजफ्फरपुर का हेड कौन करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद का काम क्या है, जिला परिषद का, ये तो हम ये जानेंगे कि जिला परिषद बनता कैसे है, ठीक है। अब लोग जानेंगे जिला परिषद काम क्या होता है। सबसे पहली बात, द फंक्शन ऑफ जिला परिषद, द फंक्शन ऑफ जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड इट एक्ट एज लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति, ऐसा बोल रहा है, लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति, बट यहाँ तो कुछ और लिखाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो गलत बात है ना, हटो हटो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा ब्लॉक समिति, इसी में तुम्हारा आ जाएगा ब्लॉक या ग्राम समिति, ठीक है, यस सर, ठीक है। इसको तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एंड इट सुपरवाइजेज द वर्क डन इज बाय द, इट सुपरवाइजेज द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट पंचायत, ग्राम पंचायत, हाँ, ग्राम पंचायत and the block committees. Yes, it look after the development of cottage and the small scale industries, opening cooperative societies in the district, and impart new techniques of the training to the farmers, the maintaining pasture, grazing the lands, and it maintain the primary health center and hospitals in the conduct vaccination programs. It establish the school in the villages and conduct adult literacy programs. The supervises implementations of the projects under 5 years plans of district, ठीक है। And Panchayat Raj has taken democracy to the grassroots level. It has made the possible for the people and living even the remote village to the participate affair the governments. And as a local people are in the power at a various people level of panchayats. They are able to understand the problems faced by the people better, are in the better position to solve efficiently as a result of panchayat raj. Even a poor illiterate person in a village is aware of his political rights and feel strengthened
strengthened with a sense of power। Yes. कहने का मतलब क्या है समझो ध्यान से, ठीक है। अब इस सब में क्या होता है, हम बताए थे कि देखो सबसे पहली बात कि ये जिला परिषद है, तो जिला का सारा काम कौन करेगा, यही डिस्ट्रिक्ट यही करेगा। ये लिंक है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ही तुम्हारा ब्लॉक समिति आता है, ये हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वे सारे कंपनी का काम कौन संभालेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नहीं, उसमें जितने भी जो छापामारी होगा उस सब का काम जो होता है वो करता है इनकम टैक्स, बट उसमें वो काम पहले किसको ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, तुमको कोई भी कंपनी स्टार्ट करना है तो पहले तुमको डीएम से बात करना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अच्छे अच्छे स्कूल्स, अस्पताल, ये सभी किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लोगों को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। और जितने भी लोग को पढ़ाई अच्छा मिलना चाहिए, किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये जो मोस्टली होता है ये सब 5 साल का एक मिलके एक प्रोजेक्ट बनाता है जिसको हम लोग 5 ईयर्स प्लान कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रास रूट लेवल होता है, क्या होता है, ग्रास रूट लेवल, जिसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं ना आपस में पार्टिसिपेट करके एक सरकार बनाते हैं, और वो सरकार जो होता है वो 5 साल तक चलता है। जैसे कि यहाँ वार्ड पार्ट होता है ना, बस सब मिलकर 5 साल के लिए किसी सरकार को चूज किया, अब वो सरकार जो होता है आगे जाके हमारे लिए कुछ करेगा। जैसे हमारा वार्ड पार्षद है, हम सब मिलकर क्या किए हैं, बनाए, जिता दिए है, अब उसको हमारा काम करना फर्ज बनता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो हम गरीबों का हेल्प करेगा, पढ़ाई देगा, अच्छा पॉलिटिकल राइट्स देगा, वगैरह देगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, बताओ एट हाउ मैनी लेवल डज पंचायत राज वर्क। पंचायत राज जो होता है, पंचायत राज वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एमपीआर, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्टर्स ऑफ। तो ये कितने लेवल का होता है, कितने लेवल का होगा, 2 लेवल का। हाँ, 2 2 लेवल का। अरे क्या बोले, कुछ बोल रहा है तुम, ये इसका आंसर हमको कल चाहिए, ठीक है। यस जितने भी स्पॉट चेक है तुम बना के लाओगे घर से, ओके। तुम नहीं बनाया हुआ ना। नहीं। हु रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द ग्राम सभा, रुको, ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत। ये बताओ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को कौन प्रोसीड करता है, वही ग्राम सरपंच। सरपंच कौन करता है, सरपंच। गुड। और हु इज द एलिजिबल टू द स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत, आई डोंट नो, सरपंच। ठीक है। हु आर द मेंबर ऑफ कमिटीज, लोकसभा एंड राज्यसभा, नोट नोट, इसको लिख के लाना, ठीक है। यस। व्हाट आर द मेंबर नेम ऑफ ब्लॉक समिति एंड डिफरेंट बार, स्टेट, बार, बार, बार। मतलब कि अलग अलग स्टेट में ब्लॉक समिति का नाम है, जैसे कि हम बताए थे कि कोई मंडल, हाँ हाँ, गुड। एक में है क्षेत्र, है क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में कहते हैं, परिषद जो होता है वो बंगाल में है, फिर इंसुलेट, ऐसे कुछ करके। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडिंग के बारे में, फंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फंडिंग के बाद थोड़ा सा बस बचा हुआ है। द जिला परिषद ऑल्सो कलेक्ट अ फंड बाय द लिविंग, यस सर, लिविंग हाँ, एंड, एक मिनट, ठीक है, यस सर, हाँ, लिविंग एंड टैक्सेस ऑन द वाटर, pilgrimage and the markets. It also raises money by the renting out shops, houses that it's on. However, it depends on the largely on the grants received from the state government. The participation of the women in Panchayati Raj. Women are increasingly participating in the Panchayati Raj system. They are the member of Gram Sabha. Many women want to contest panchayat election, while many area have women sarpanch and some even all the women panchayats. yes sir. In significant steps, the government has reserved 50% of the all seats panchayat for the women. As a result, women are able to play the big role in the panchayat. More participants of the women would be better management of fund, a better approach towards the project issues such as a sanitation, education of girls, domestic violence and alcohol and de-addictions, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज के ज़माने में पंचायती राज सिस्टम में औरत भी पार्टिसिपेट कर सकती है, और बहुत जगह औरत पहले से ही सरपंच बनी हुई भी है। तो हमारे यहाँ क्या है, 50% सीट्स लड़की के लिए है, 50% सीट लड़कों के लिए है। अब उसी में से कुछ लड़कियां चाहे तो अपने लिए कुछ आगे बहुत सारी चीज़ों को करवा सकती है।
और कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह डोमेस्टिक वायलेंस होता है लड़की लोग को देख के कि नहीं भाई लड़की ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, मतलब लड़की जात है वगैरह वगैरह बात बोला जाता है। तो वहाँ पे न्याय कौन दिलाएगा? यही सब पंचायत लोग से, ठीक है। हाँ, अब है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज। अब ब्रीफ स्टोरी। अब पंचायती राज सिस्टम का स्टार्ट कैसे हुआ था, अब सुनो। In January 1957, a committee was set up by the governments of the India under the prominent social activities and freedom fighter Balwant Rai. Mehta examined the function of the community development program 1952, ठीक है, and the national extension services 1953 recommend ways to the improve them, and the committee better known as Balwantri Mehta, Yes. ठीक है, presented a roadmap for the implementing scheme of democratic decentralization. The finally came to the know and as a Panchayati Raj. The committee proposed establish for 3 tier पंचायत राज सिस्टम, जिसको हम लोग ग्राम पंचायती लेवल कहते हैं, और ब्लॉक समिति लेवल एट द ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वाज अप्रूव्ड बाय द एनवीडीसी। और ये जो जितना भी इसको अप्रूव कौन किया था, तो इसको अप्रूव करने वाला और कोई नहीं था, वो कौन था? एनवीडीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, 1958। This system was adopted by the state government during the 1950-60 and laws was passed established panchayat and various state. It also the found backing in the Indian Constitution in 73rd Amendment. In 1992, accommodate idea, the Amendment Act 1992 contained provision of for the devolution of the power responsibility to the panchayat both for the preparation economic development and social justice as well as for the implementations relations to 29 subjects listed in 11th schedule of the constitution. On 24 April 1993, the constitutional 73rd amendment act 1992 came into force. This act aimed to the providing 3 tier panchayat system raj system in all taxes having the population over the 2 millions. The act clearly stated that panchayati election would be held every 5 years and a certain percent of seat would be reserved as a scheduled caste, scheduled tribe, women in all panchayati raj institutions, and a state franchise commissions would be set up recommendation regarding this institution. The act was subsequently extended to panchayat and tribal areas, 8 states, and namely Gujarat, Andhra Pradesh, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा इन 1960। एट द प्रेजेंट द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय और ये मिजोरम इन ऑल द टेरिटरी इन एक्सेप्ट दिल्ली। यस सर, ठीक है, खत्म। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। ये कुछ ओवरव्यू था जो कि हमारे काम का तो नहीं है, बट फिर भी हम दिखा दे रहे, इसको टिक मार दे, इसको याद कर लेना, ठीक है। तुमसे भी किसी बोला नहीं क्या करें। अपने दोस्त का आया हो तो क्या